आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि मुआवन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब ने कल ही ये कह दिया था कि मैं अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी उठाया गया, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वावेला मचाया गया, लेकिन उन्होंने एविडेंस भी दिए, वजाहत भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुतमईन होने का इजहार कर दिया और उन्हें कह दिया है कि आप अपना काम जारी रखें। क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में किसको निशाना बनाने की कोशिश की गई? देखिए, पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि जनरल आसिम बाजवा ने जब अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया तो ये उनका खालिसन अपना डिसीजन था, बिकॉज वो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है और जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप किया गया, खास करके वो समझते थे एक इंटरनल टर्फ वॉर भी पीटीआई में चल रही थी कैबिनेट के अंदर, एक थोड़ी सी वहां पर भी कोई टेंशन थी जो खासे दिनों से चल रही थी वाकई से पहले से, और उन्होंने यही मुनासिब समझा कि उन्हें इस सूरत हाल से निकल जाना चाहिए और उन्होंने अपनी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसमें पार्टी के अंदर एक बड़ी स्प्लिट ओपिनियन थी। कल से हम मुसलसल पार्टी के अंदर ओपिनियन देख रहे थे और पार्टी के अंदर एक फीलिंग थी कि इस मौके पे पार्टी को अपने तमाम जो डिफेंसेस हैं उन्हें पसे पुश डालना चाहिए, बिकॉज आसिम बाजवा को जो टारगेट किया जा रहा है वो आसिम बाजवा की शख्सियत की वजह से टारगेट नहीं किया जा रहा, उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि सीपेक अथॉरिटी जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन पाकिस्तान ने उठाया है सीपेक को तेजी से आगे ले जाने के लिए, जिसमें चाइना का कंसेंसस सपोर्ट भी शामिल है, उसकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सुलह मशवरा करने के बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस मौके पे कोई ऐसा नेगेटिव इमेज और ऐसा मैसेज यहाँ से नहीं जाना चाहिए जिससे कि ये लॉबी जो ये नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रही है इसको तकवीत मिले। बिकॉज आपने देखा कि जब जनरल आसिम बाजवा ने SAPM से अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, उन्होंने 4 पेज की एक्सप्लेनेशन दी और बिल्कुल उन्होंने जो नूरानी जो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी उनकी पूरी थ्योरी को डिबंक कर दिया, उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद नए आर्गुमेंट्स पैदा हो गए कि इस चीज़ का जवाब दें, इस चीज़ का जवाब दें, SAPM को छोड़ा है, सीपेक को क्यों नहीं छोड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाइजली ये देखा और समझा, उन्होंने ये असेस किया सारा मशवरा करने के बाद कि ये एक स्लिपरी पाथ है और उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग उस पर स्टैंड लिया। ये पहली दफा है, ये दूसरी ही दफा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कभी किसी का इस्तीफा मानने से इनकार कर दिया है। वो कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते, जब भी उनको सारा भी शक होता है तो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, उन्होंने पूरी एविडेंस को देखा, उन्होंने लोगों की ड्यूटी लगाई कि इस पूरी एविडेंस को देखें और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये बड़ा बोल्ड, बड़ा वाइज फैसला है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के वक्त भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में तहकीकात होनी चाहिए तो उससे सीपैक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मियां नवाज शरीफ जो सीपैक की बुनियाद रख रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है, सीपैक फिर भी चल रहा है, अगर उन पर कोई फ़र्क नहीं है तो इस एक कुर्सी से आने जाने से कोई फ़र्क नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों तरफ का तशख़्ख़ुस पामाल नहीं होने दिया, सीपैक भी मुतनाज़ नहीं होने दिया, शख्सियत भी मुतनाज़ नहीं होने दी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सीपेक अथॉरिटी का क़याम इसलिए हमारे वजूद में आया है कि गुज़िश्ता 2 बरस से मगरबी ज़राए से, हिंदुस्तानी ज़राए से, खुद पाकिस्तान के अंदर एक लॉबी ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि सीपेक के प्रोजेक्ट जो हैं उन पर तेज़ी से काम नहीं हो रहा। तमाम लोग ये सुन चुके हैं कि बारहा ये चीज़ें पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में लिखी गई, आर्टिकल लिखवाए गए, इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग में ऐसे आर्टिकल छपे कि पाकिस्तान में अब सीपेक के प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया गया है, पाकिस्तान वाशिंगटन से अंडर प्रेशर है, चाइनीज ने पाकिस्तान को सही डील नहीं ऑफर की और इसलिए चीज़ों पे प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, काम रुके हुए हैं। तो सीपेक अथॉरिटी का क़याम इसलिए आया इन कंसेंसस एंड कॉन्फिडेंस विद द चाइनीज गवर्नमेंट, ताकि सीपेक के प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल किया जाए, उसके बारे में जो बदगुमानी है, जो शुबूह व शुबहात हैं उन्हें दूर किया जाए और एक इसमें एफिशिएंसी लाई जाए, स्पीड लाई जाए। और जो इसमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लीगल इशूज हैं, उनको स्मूथ करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसने बहुत तेजी से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया। अब वो जो लॉबी सीपेक के खिलाफ है उसका बुनियादी गोल ये था कि अगर इस मौके पर जनरल आसिम बाजवा को किसी तरह से सामने से हटाया जाए तो आपकी एक कंसेंसस पर्सनैलिटी भी डिस्प्लेस हो जाएगी, अथॉरिटी का पूरा काम जो है वो डिसरप्शन में और डिसफंक्शन का शिकार हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसी वजह से बहुत सोच समझ के ये आज का कदम उठाया और मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया।
सही। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, मैं यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, ये मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा साहब के हालिया जो इनके खिलाफ जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसको लेके भारतीय मीडिया पे काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया, CPAC को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से जो वजाहत पेश की गई, जो सबूत पेश किए गए, उस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया है और उन्हें अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की है। क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने इस पूरे मामले को किस तरीके से डील किया? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने बेहतर फैसला किया है और ये सोच कर किया है कि अगर एक शख्स जो वजाहत दे रहा है वो काबिल कबूल है, वो तसल्ली बख्श है, तो फिर इस्तीफ़ा मंजूर करना जो है वो उस शख्सियत के साथ सिर्फ ज्यादती नहीं है, अपने साथ भी ज्यादती है कि फिर तो हर शख्स जो उठेगा वो इल्ज़ाम लगाएगा और अगला जो मनी ट्रेल भी पेश कर दे, तसल्ली बख्श सबूत भी पेश कर दे, उसके बाद उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए, तो ये एक बैकफुट पे जाने की बात थी। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को अपनी टीम के अरकान का दिफा भी करना चाहिए और उनका एहसाब भी साथ साथ जारी रखना चाहिए। आसिम सलीम बाजवा जो हैं, एक इज़्ज़तदार फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और वो मुलाजमत में आने से पहले भी उनका ख़ानदान जो था, रहीम यार ख़ान और सादकाबाद का एक अच्छा वेल इस्टेब्लिश ख़ानदान है। अगर कारोबार के हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने लाई जाती जो वाक़तन जैसे मालूम होता है कि उन्होंने बतौर कोर कमांडर या बतौर चेयरमैन CPAC कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपनी पोजीशन का, तो फिर तो जवाज़ बनता था कि उनका इस्तीफ़ा, बल्कि इस्तीफ़ा वो ना भी देते तो लिया जाता। लेकिन जब उन्होंने एक वजाहत पेश कर दी और वजाहत वज़ीर आज़म को काबिल कबूल लगी, और बल्कि मीडिया पर भी रात से हम देख रहे हैं कि लोगों ने यही कहा है कि जी काबिल कबूल वजाहत है। यहाँ एक अजीब व गरीब कल्चर बना है कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उससे मनी ट्रेल मांगी जाए, वो देने से इनकार कर देता है। कोई जज हो, कोई और ताकतवर आदमी हो, तो बजाय इसके कि वो वजाहत दे, मनी ट्रेल दे, वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हत्ता कि ये तक कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे किसी खास वजह से निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी मनी ट्रेल पेश कर दी, अपनी वजाहत पेश कर दी। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने ये दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि इससे आसिम सलीम बाजवा तो शायद मुतनाज़ होते या ना होते, लेकिन CPAC पर उसके असरात मुरतब होने थे मनफी अंदाज में, क्योंकि अमेरिका की, भारत की और पाकिस्तान में जो उनके गुमाश्ते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह CPAC का काम तातुल का शिकार हो, पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा हों और फिर वो खुशी से बगले में बजा सकें कि देखें हमने मुअत्तल करा दिया। तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब फैसला है और इसी तरह से होना चाहिए कि कोई अगर कारकुन या उनकी टीम का मेंबर जो है उस पर दबाव आता है तो उसका दिफा सिर्फ उसकी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म को भी उसका दिफा करना चाहिए। हाँ, अगर वो तसल्ली बख्श वजाहत ना हो तो फिर जाहिर बात है किसी को दिफा नहीं करना चाहिए। एक नई रिवायत कायम हो रही है इस मुल्क में कि किसी भी काबीना के रुकन पर या किसी मुआविन खुसूसी पर इल्ज़ाम लगता है तो बजाय इसके कि वो आए बाएँ शायद करे या चुप हो जाए या दूसरे उसकी वजाहत करे, दिफा करे, वो खुद अपनी वजाहत पेश करे और कौम के सामने कौम को मुतमईन करे। यानी उनकी वजाहत तसल्ली बख्श थी, तो इसलिए ये वज़ीर आज़म का दानिशमंदाना फैसला है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।